अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। देखिए, मौजूद यकीनन पाकिस्तान है, मगर यहाँ भी आज बड़ी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं अलास्का में। सॉरी, पहले मैं माजरत करूँगा कि मुझे नहीं पता, मैंने खुद डेट पढ़ी कहीं कि 21 को मुलाकात होगी, मगर ये आज है अलास्का में पुतिन की और डोनाल्ड ट्रंप की, और बहुत स्ट्रेटेजिक मुलाकात है। यूक्रेन की जंग का फैसला होना है कि इट विल बी कंटिन्यू और गोइंग टू स्टॉप। विल्सकी भी बैठेंगे, और अगर ये मुलाकात नाकाम हुए तो जो मुल्क तेल खरीदते हैं रूस से, उस पर बड़ी पाबंदियाँ आयद होंगी। तो इसके और बड़ा पैराफर्नैलिया है, मगर ये हमारा मौजूद नहीं है। लेट्स सी, शाम तक रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ से सुबह के 10 बजने वाले हैं। आज 15 अगस्त है, और अभी तक अमेरिका में और यूरोप में सब जगह पाकिस्तान यौम आज़ादी की सेलिब्रेशन हो रही है। तो कल कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं कि आप इस मौके पे भी मुखालफत कर रहे हैं, नेगेटिव भी सोचते हैं। क्योंकि देखिए, मैं पाकिस्तानी अवाम का मामला तो समझ सकता हूँ कि एजुकेशन सब लगा कि ये जो अमेरिका वेस्टर्न वर्ल्ड में ये जो पाकिस्तानी रहते हैं, मेरा गिला है। पता नहीं, आप लोग फैसला कर लीजिएगा कि ये 50 साल हो गए, 60 साल से ज़्यादा अरसे से लोग रह रहे हैं। बहुत बड़ी कम्युनिटी है। अब ये यहाँ की डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, मैं रोज़ रिपीट करता हूँ कि ये तो मौका था कि सेलिब्रेशन भी होती, फ्लैग भी लहराए जाते, मगर कुछ डायलॉग भी होता कि हमने खोया क्या है, पाया क्या है, ये आज़ादी किस हद तक है, और क्या इसे आज़ादी कह सकते हैं जहाँ 45% लोग भूख से मर रहे हैं, 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जहाँ बानी पाकिस्तान को कत्ल कर दिया गया, जहाँ पहले प्राइम मिनिस्टर को जो बानियान पाकिस्तान उसे कत्ल कर दिया गया, जहाँ बानी पाकिस्तान की बहन को कत्ल कर दिया गया, और एक सिलसिला मतनाही है कि कत्लाम का मकतलगाह बना हुआ है। और आज भी जो मुल्क के हालात हैं रोज़ डिक्लाइन कर रहा है ना, मगर यहाँ जो कुछ हो रहा है बहुत अफसोसनाक है। मैं तकलीफ़ से कहता हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने वतन से। मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैं 42 साल से रहता हूँ, 40 साल से। अमेरिका ने मुझे बहुत कुछ दिया, मेरा बाप की तरह है। मैं क्या ख्वाब मैं आज भी पाकिस्तान की देखता हूँ। काश कोई मेरी तकलीफ़ को समझ सके कि यहाँ शऊर की बातें होती। यहाँ बड़े ह्यूस्टन में, मैंने कोई नाम लेना नहीं चाहता कि बड़ी कल भी तकरीब हुई है, और कल होने वाली भी एक बहुत बड़ी तकरीब है जिसमें एम्बेसडर भी आएंगे। एम्बेसडर जो है पहले वाशिंगटन डीसी जाएंगे, हमारे शनासा ही हैं डॉक्टर इमरान शरीफ, उनके यहाँ सेलिब्रेशन है, वो एहतमाम कर रहे हैं। फिर वो यहाँ आएंगे एम्बेसडर, फिर यहाँ से बताया जा रहा है जेट में वापस जाएंगे, प्राइवेट जेट में, प्राइवेट एयरपोर्ट से। तो बहुत अच्छी बात है, मगर डायलॉग भी हो कि क्या खोया हमने, क्या पाया। खैर, मौजूद की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बहुत दुख की खबर है और बहुत फिक्र की खबर है कि KPK कश्मीर, पूरा मुनीर स्पेशली KPK में कुछ 200 के करीब लोग मर चुके हैं। एक हेलीकॉप्टर सर KPK हुकूमत का इमदादी कार्रवाइयाँ करते हुए गायब हो गया, उसमें 5 लोग मारे गए हैं। फिर KPK में ही 7 जो है थानों पे दस्ती बम हमले हुए हैं, वहाँ पर भी लोग शहीद हुए हैं। और जाफर एक्सप्रेस दोबारा चलाने की कोशिश की गई है, कुछ का कहना है चल पड़ी है, कुछ कहते हैं नहीं चल पड़ी बलूचिस्तान में। तो चीज़ों को गौर से देखें। जो मीडिया परसेप्शन बनाता है वही मौजूद होता है कि अंदर नेगेटिविटी कितनी है। अब देखें, सयाहत की बात करते हैं, सरमायाकारी की वहाँ बात करते हैं, मगर जब लोगों दुनिया को पता चलेगा कि 200 लोग नालों में बह गए, 10-10 एक खानदान 10 लोग बह गए, और नाले टूट गए, और सड़कें बह गईं। ये तो टूरिज़म के दिन है ना, समर का मौसम है, शदीद गर्मी है पाकिस्तान में, नादर इलाकों के अलावा, और पूरी दुनिया में समर है, तो लोग इन्हीं मौसम में निकलते हैं ना। अब इन हालात में वहाँ कोई जाएगा कि थोड़ा पानी आ जाए, बरसात हो जाए तो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। तो अफसोस की बात है, दुख होता है, मगर हम जैसे बोलने वालों का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर बड़ी खबर यह है कि रूबियो ने, जो सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर है अमेरिका के, उन्होंने इंकशाफ किया है कि जी पाकिस्तान के साथ अमेरिका चाहता है कि जो नादिर मदनियात हैं, जो आजकल इसलिए पाकिस्तान की वैल्यू भी हो रही है ना, कि जो
बैटरी में, सेलुलर में, फ़ोन में और इस तरह की चीज़ों में यूज़ होने वाली जो मिनरल्स हैं, मद्यात हैं, वो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में ख़ासकर और KPK में बताई जाती है, मगर अभी बड़े इब्तदाई मरहले में है, कोई गारंटी नहीं है। और ये इस पर दुनिया में सबसे ज़्यादा चाइना पैदा करता है, मोर देन 60 to 70% बताया जाता है। और दूसरे मुल्कों में भी है, इंडिया में भी है और यूरोप में भी 1-2 मुल्कों में है, मगर पाकिस्तान में भी है कि किस्मत बदल सकती है। मगर फिर वही बात कि मैनेजमेंट अगर नहीं है, करप्शन है, लूटमार है, ग्रीड है, तो आवाम के हाथ क्या लगना है और कब होगा, उसकी बुनियाद पे, क्रिप्टो की बुनियाद पे या मिनरल्स की बुनियाद पे आप बैठे रहें, आपकी सनत काम नहीं कर रही है, एक्सपोर्ट आपकी बढ़ नहीं रही है। और IMF ने यह भी कह दिया कि आप मनी लॉन्ड्रिंग पे अभी तक कंट्रोल नहीं कर सके हैं। कहाँ हो रही है मनी लॉन्ड्रिंग? कौन करने वाले हैं? मैं और आप करते हैं, आम आदमी करता है, यही अशराफिया करती है, हुक्मरान अशराफिया। मैं दर्जनों किस्से आपको बता चुका हूँ कि वजीर कितने पैसे रोज़ भेज रहे हैं, सैकड़ों बार बताया ना। ये पुर्तगाल में जो सरमायाकारी हो रही है, ऐसा तो नहीं हो रही है। तो ये सब, ये क्रिप्टो भी जो पाकिस्तान में बहुत से और लोग भी कह चुके हैं, उनमें शामिल एक नाम मेरा भी ले लें, कि ये क्रिप्टो भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक रॉकेट साइंस कहना चाहिए कि फौरी हल है। तो बहरहाल जो चीज़ें हैं वो बहुत ही, और फिर तशद्दुद किस तेज़ी से बढ़ रहा है। आप ये देखें, कराची में एक माँ ने अपने 2 बच्चों को मार डाला, उससे चंद दिन पहले कराची में ही 2 दरिया पर एक बाप टीचर जो था, उसने 2 बच्चों को समंदर में फेंक कर ख़ुद भी अपनी जान दे दी कि घर की नाचाकी। फिर आज कराची में ही बाप बेटे को मार दिया गया। इसी तरह पंजाब में 2 जगह भी ये वाक़या, तो तशद्दुद खौफनाक। ये सब इकनॉमिक रीज़न होते हैं बेसिकली। और फिर जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ जो नई नई हमारी ख़वातीन को आज़ादी मिली है, मैं इस पर बहुत नहीं बोलूँगा कि पेशेंस कम है और मजहबी होने के बावजूद बाज़ मामलात में समझने को, चीज़ों को तैयार नहीं है कि मजहबी भी हैं मगर अपनी ख्वाहिशात भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो हुक्म है उस पर अमल नहीं करना है। दुनिया में ये मामलात ख़राब ही हो रहे हैं, मगर पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से अगर चीज़ों को नोट करें तो मेरा कहना ये है कि अगर सब सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, मामलात को दुरुस्त नहीं करेंगे, उस पर गुफ्तगू का आगाज़ नहीं होगा और सब अच्छा अच्छा दिखाया जाता रहेगा, और एक इदारा जिसका कुछ तजर्बा ना हो सियासत का, जो इस काम के लिए बनाया ही ना गया हो, वो कंट्रोल करेगा और वो कहेगा कि सब मैंने ही करना है। बहस हो रही है ना कि 27वीं तरमीम कब होगी, सदारती इख्तियारात लेंगे या डायरेक्ट वैसे कोई रोल लेंगे। लेकिन यह हुकूमत तो ज़ीरो हो गई है ना मुकम्मल तौर पे। PTI का बहुत ज़ोर है मगर तहरीक नाकाम हो चुकी है और बेजारी, मायूसी साफ नज़र आती है, वो प्रिवेल कर रहे हैं। मगर आप क्या समझते हैं कि स्टेटस को जिस हद तक जा चुका है ये कंटिन्यू कर सकता है? मैं नहीं, दर्जनों लोग ये कहते हैं कि मामलात ख़राब होते नज़र आते हैं, आगे बढ़ते हुए नहीं नज़र। आप ये देखें कि एक तरफ तो कि पानी, बरसात आ जाए, डैम में पानी ज़्यादा हो जाए तो तबाही फैलती है, दूसरी तरफ पानी इंडिया रोक रहा है। जब खुश्क साली आएगी, मैंने कल भी कहा था, और आपको याद होगा कि जो आर्बिट्रेशन कोर्ट, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन कोर्ट ने फैसला दिया पाकिस्तान के हक़ में सिंतास मुआहदे पे इंडस्ट्री टी पर कि वो भारत नहीं मानेगा। आज भारत ने इनकार कर दिया, उसने कहा कि हम इस कोर्ट को मानते ही नहीं हैं, हमने इसे कभी तस्लीम ही नहीं किया। तो ये मामलात गंभीर हो रहे हैं। अच्छा, फिर भारत में जो पाकिस्तान में गलगा है कि हमने जंग जीत ली, हाँ बहुत छोटा मुल्क है, इस पर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहीं नाराज़गी का इजहार कर दिया है कि बहुत ज़्यादा हाइप दी जा रही है। भारत कोई छोटी इकॉनमी या छोटा मुल्क नहीं है, हम उसे कहीं मार्जिनलाइज नहीं कर सकते। और उनका गुस्सा जिस तरह बढ़ रहा है वो कोई बहुत मिच्योर लोग नहीं है, हमारी तरह के लोग हैं, हम में से ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके तकलीफ का बाइस बनने जा रही हैं। देखिए, मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर पाकिस्तान को मैनेज नहीं किया गया और ये मामलात इसी तरह ख़राब होते रहे कि आज देखिए कराची में फिर डंपर ने मियाँ बीवी को मार दिया ना।
कराची जो इकॉनमी का हब है, अगर वहाँ क्योस इतना बढ़ता जाएगा कि रोज़ जो है ना लाशें उठानी है और कोई इंतज़ाम नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है, और अगर कोई खड़ा होकर ये कहे कि जनाब यहाँ क्या हो रहा है, तो जवाब आता है कि देखिए यहाँ तो किलिंग होती थी, यहाँ तो एक एक दिन में 20-20, 30-30 लाशें होती थी, हमने तो वो बंद कर दी। ये जवाब है। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी माशरे में बेशर्मी की आखिरी हद ये मुकर्रर हो कि माजी में जो कुछ होता रहा है आप उसकी आड़ लेकर आज के जराइम पर पर्दा डाल दें। जो लोग मर रहे हैं और जिस बेदर्दी और बेहिसी के साथ मर रहे हैं और जिस तरह रियासत खामोश है, मुझे कोई साहब बता रहे थे कि हर डिपार्टमेंट से सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, वजीर से लेकर ऊपर तक मरकज तक पैसे जाते हैं, हर डिपार्टमेंट के, आईजी हो, डीआईजी हो। मतलब रिश्वत का और कुर्बा परवरी का और बद इंतजामी का जो इम्तिजाज है वो इतना खौफनाक हो चुका है कि किसी वक्त भी कोई चिंगारी शोला बन सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान के लिए लोग निकलें। कब तक बर्दाश्त करेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे? और ये नज़र आ रहा हो कि आपस में तो अवार्ड की रेवड़ियाँ बांटी जा रही हैं। मैंने तो कल एतराज़ किया था ना, आज हर तरफ एतराज़ हो रहा है। मेरे दुख की बस एक वजह है, ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, यूरोपियन, अमेरिकन और कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन स्पेशली, अगर ये मुत्तहिद होते, अगर ये जुड़े हुए होते, हमारे दोस्त हैं। मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन भी कि डॉक्टर के पास जाने से बचने के लिए मेरे पास मेडिकेयर है, तो डॉक्टर आसिफ कदीर हैं, बहुत हम्बल, बहुत पुराने डॉक्टर हैं और मैं उनका इंटरव्यू भी कर चुका हूँ। इस वक्त कराची में उनके साथ मेरे दोस्त तनवीर भट्टी हैं, तनवीर अहमद, मैंने कल बताया था कि गवर्नर के साथ, तो आज वो मज़ार कायद पे गए हैं और बड़ी तस्वीरें हैं जियो में, जंग में, सब जगह छपी हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि आप मज़ार कायद पे गए हैं। और उन्होंने कायद-ए-आज़म फाउंडेशन यहाँ एक कायम की हुई है जिसमें लाइब्रेरी भी है डाउनटाउन में, और अक्सर सेमिनार वगैरह, फोरम वगैरह भी होते रहते हैं पाकिस्तान से आने वाले गेस्ट। मगर आप पाकिस्तान जाकर अगर ये करते कि ये अमेरिकन पाकिस्तानियों में बहुत कंसर्न है जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, जो कुछ यहाँ तकालीफ है लोगों को, यहाँ जो बद इंतज़ामी है और कुर्बा परवरी है, जो लूट मार है, जो अदम तहफ़्फ़ुज़ है, जो बदअमनी है, जो दहशत गर्दी है, जो इंतहा पसंदी है और जो बढ़ता तशद्दुद है, अगर ये कंटिन्यू रहा तो इसके हालात, इसके नताइज क्या निकलेंगे? और ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस पर कितने बेकरार हैं, कितने बेचैन हैं और उनका क्या रिएक्शन आ सकता है। तो आपका मज़ार कायद पे जाना मुझे बहुत अच्छा लगता, बहुत खुशी होती मुझे। मगर जो खबरें छपी हैं आप खुद पढ़ लें, रूटीन है वो। और कल ह्यूस्टन में एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। मैंने अब जैसे कि पहले बताया कुछ 2-2.5 हज़ार लोग गैलेक्सी प्लाजा में, ये डॉक्टर शाहिद हाशमी, मैंने बताया था पिछले दिनों के 18 मिलियन की कैश देकर बिल्डिंग ली है, जिनका मैंने इंटरव्यू भी किया था। तो वहाँ 3-4 तंजीमें, मैं क्या बार एक ही तनकीद रोज़ाना करूँ, मगर क्या ये अच्छा ना हो कि वहाँ पर जो पाकिस्तान में हो रहा है उस पर गुफ्तगू हो, एम्बेसडर को बताया जाए, उन पर कोई करारदाद दी जाए, कोई याददाश्त दी जाए, कोई मुतालबा पेश किया जाए। मगर ऐसा कुछ नहीं होगा। बस दिल पाकिस्तान, जो बिल पाकिस्तान हो चुका है, नारे लगेंगे, खुशी का इजहार होगा और दावे होंगे जो मशहूर दावे हैं लफ्जी, और दो फतवे हम देते रहे 78 साल से, और असल हकाइक से पर्दा, असल हकाइक पर पर्दा डाला जाता रहेगा। जब तक ये रवैया रहेगा हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। इसकी मुझे बहुत तकलीफ़ है। आज के लिए जाए दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।